छतरपुर जिले में पुलिस हिरासत में और थानों से जुड़े 4 संदिग्ध मौतों का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष दीक्षित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए राज्य सरकार, डीजीपी, सागर रेंज आईजी, छतरपुर एसपी और संबंधित थाना प्रभारियों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस विवेक जैन और जस्टिस अजय कुमार निरकारी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सभी संबंधित थानों के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि चारों मामलों में मृतकों के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। इन मामलों में राजनगर थाने का मामला भी शामिल है, जहां 15 फरवरी को एक 22 वर्षीय युवक का शव थाने के महिला कक्ष में फंदे से लटका मिला था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मियों की युवक को छोड़ने के बदले 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे और मारपीट के कारण उसकी मौत हुई है। वहीं चंदला थाने में 10 अप्रैल को राम विशाल अहिरवार की मौत के मामले में परिजनों का आरोप है कि चोरी के शक में युवक को थाने लाकर बर्बरता से पीटा गया, जिसके चलते उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। गेरिहार थाने से जुड़े मामले में 12 अप्रैल को अर्जुन श्रीवास की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि युवक को थाने में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। इसके अलावा कोतवाली थाने क्षेत्र में सुरेंद्र तोमर की पुलिस अभिरक्षा के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ तक के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया है कि 4 में से 2 मामलों में न्यायिक जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं, लेकिन पुलिस हिरासत और थानों से जुड़े इन 4 मौतों ने पुलिस व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस मामले में सभी की नजरें 14 जुलाई के होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। आपका? मेरा नाम पीयूष दीक्षित है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। किस तरह की आपने याचिका लगाई थी पुलिस को लेकर, क्या मामले? छतरपुर जिले में विगत 2 महीने के अंदर 4 कस्टोडियल डेथ्स के मामले उजागर हुए थे, जिसमें थाना राजनगर अंतर्गत, थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत, थाना गौरहार और थाना चंदला अंतर्गत थाने में 4 युवकों की मौत हुई थी। यह एक गंभीर और संगीन प्रकृति का मामला है। इसमें सबसे पहले मैंने एक आम नागरिक, एक जागरूक नागरिक की हैसियत से पुलिस अथॉरिटीज़ और प्रशासन से रिक्वेस्ट करी थी रिटन में कि इसमें निष्पक्ष जांच करी जाए, लेकिन इसमें कुछ खास हुआ नहीं। इसके बाद मैंने सभी संबंधित चारों थानों में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी, तो वो भी उन्होंने देने से मना कर दिया। फिर इसके बाद मैंने आर्टिकल 226 अंतर्गत मैंडमस रिट पिटीशन बिहाफ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में फाइल करी है, जिसमें यह कहा है कि भारत के एक आम आदमी को आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जीने का अधिकार है और आर्टिकल 22 में पुलिस हिरासत में सुरक्षा प्रदान की जाती है। इनका उल्लंघन हुआ है तथा डी.के. बसु गाइडलाइन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की है, जिसमें 12 पैरामीटर्स ऑफ अरेस्ट पीपल्स दिए गए हैं, उनका भी इसमें उल्लंघन है, जिसमें हमने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर समझा और माननीय उच्च न्यायालय को सारी बातें वहां पर हमारे अधिवक्ताओं ने रखी हैं, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया और इसमें हमारी मांग थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत ही संवेदनशील बात है कि पुलिस के ऊपर ही परिजनों के आरोप हैं और पुलिस ही जांच कर रही है, तो जिसके ऊपर आरोप है वो निष्पक्ष जांच कैसे कर सकती है। तो इसलिए निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई से यह जांच कराई जाए। इसको मामले को गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार के होम सेक्रेटरी, डीजीपी पुलिस भोपाल, आईजी सागर जोन, एसपी छतरपुर और चारों थाना प्रभारियों को कोतवाली, राजनगर, चंदला और गौरहार, इनको नोटिस जारी करके जवाब तलब करने का निर्देश दिए हैं और जो घटना दिनांक के सीसीटीवी फुटेज सहित जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं
उनको सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई दिनांक 14 जुलाई को निर्धारित की है माननीय उच्च न्यायालय ने। तो आप क्या चाहते हैं इसमें अच्छी से जांच हो, पुलिस देखिए कार्रवाई हो उन पर? इसमें देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस को एक आम जनता, हम सब लोग रक्षक मानती है कि पुलिस हमारी रक्षक है, और पुलिस हिरासत में ही, पुलिस थानों में ही इस तरीके के घटना हो जाए तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि थाने के अंदर फांसी का फंदा कैसे लगा। राजनगर वाली घटना में पुलिस थाने के अंदर महिला सेल में एक व्यक्ति जो है थाने में फांसी पर लटक गया। यह एक गंभीर मामला है। तो हम चाहते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, निष्पक्ष जांच हो इस मामले में। और छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।